छात्रों का आंदोलन जो है एक सुनियोजित नहीं होता है, जैसा कि कहा जाता है कि ये सुनियोजित है या राजनीतिक प्रेशर है, दबाव है, ऐसा नहीं होता है। एक आम करते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है, उनके माँ बाप लेबरगिरी करके, कोई रिक्शा चला करके, कोई कुछ अपने अपने जो मतलब गरीबी की दलदल से निकल करके उन चीज़ों को, बच्चों को उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। और उसके बाद यदि सिस्टम उसकी पूरी तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करने के बाद यदि जब उनकी एक तरीके से समझिए कि समाज में उनको एक अपना किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना है और वहाँ पे यदि सिस्टम में गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो इसका दोषी सीधे सीधे सरकार और सिस्टम है। मिशन होता है छात्रों का, उस मिशन को टारगेट एक तरीके से समझिए कि हिट भी नहीं करने देते हैं ये लोग। उसी में जो है मार पीट से लेकर के कई अलग अलग जो है उसमें तत्व शामिल होते हैं और अपने अपने स्वार्थ को साधते हैं। परंतु लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कान जो है पक जाते हैं वो सुन करके, इन चीज़ों को देख करके। इतनी भ्रष्ट हो गया है सिस्टम में। नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है छात्रों का लगातार आंदोलन। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या रांची की सड़कें, लगातार छात्र का आंदोलन जो है लगातार हो रहा है। यही नहीं बता रहे हैं, अगर बात हरियाणा की भी करें तो वहाँ भी छात्र अपने आंदोलन को और तेज धार कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ खास मेहमान है अश्वनी सिंह, सोशल एक्टिविस्ट हैं और छात्र आंदोलन में भी इनका हिस्सा रहा है। तो ऐसे में हम साथ साथ बात करेंगे कि आखिर छात्रों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। क्यों उतरना पड़ रहा है छात्रों को? आखिर कहाँ लगता है कि ये सरकार की विफलता माने या फिर कहे कि मतलब विपक्षियों का चाल बोले या फिर कहे कि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या मानते हैं? नहीं, इसमें सरकार की विफलता ही मानी जाएगी। सरकार, सिस्टम, इससे रिलेटेड है ये आंदोलन। क्योंकि ये आंदोलन जो है एकदम से जन्म नहीं लेता है। आंदोलन का एक प्रक्रिया होता है जो सरकार के तहत जो सिस्टम चलता है, उस सिस्टम में कुछ न कुछ हर सीटों पर, हर ऑफिसों में, हर कार्यालय में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की घटनाएं जो भ्रष्टाचार से हो या सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ियां चल रही है, तभी ये चीज़ें जन्म लेती है। ये अचानक से जन्म नहीं लेता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका असहयोग आंदोलन से लेकर के जेपी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे के सारे जो है एक जन्म लिया हुआ है। और ये तभी होता है जब सिस्टम, सरकार और सिस्टम जो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं रहता है। आप लगातार देख रहे होंगे अश्वनी जी, चाहे झारखंड की सड़कें हैं, खासकर राजधानी की सड़कों पर लगातार आंदोलन जेपीएससी वाले कर रहे हैं छात्र। आप दिल्ली के जंतर मंतर में देख लिया, ठीक है सीजेपी के तहत हुआ, लेकिन छात्रों का ही आंदोलन था। हरियाणा के भी सड़कें पर लोग उतर गए हैं। तो आखिर क्या लगता है, अभी तो सरकार नया कानून ले आया, ठीक है ले आया, लेकिन जो छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उसके साथ क्या होनी चाहिए? देखिए सर, मैं पूर्व से ही कहता आया हूँ कि छात्रों का आंदोलन जो है एक सुनियोजित नहीं होता है, जैसा कि कहा जाता है कि ये सुनियोजित है या राजनीतिक प्रेशर है, दबाव है, ऐसा नहीं होता है। एक आम जीवन में एक साधारणतया आप देखिएगा तो छात्र जो जीवन है बहुत ही कष्टदायक होता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है, उनके माँ बाप लेबरगिरी करके, कोई रिक्शा चला करके, कोई कुछ अपने अपने जो मतलब गरीबी की दलदल से निकल करके उन चीज़ों को, बच्चों को उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। और उसके बाद यदि सिस्टम उसकी पूरी तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करने के बाद यदि जब उनकी एक तरीके से समझिए कि समाज में उनको एक अपना किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना है और वहाँ पे यदि सिस्टम में गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो इसका दोषी सीधे सीधे सरकार और सिस्टम है। तो सरकार इस सरकार का जो जिस तरह से छात्रों का आंदोलन है तो इसमें विपक्षियों को भी मौका मिलता है सरकार पर? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और इसी चीज़ का फायदा जो है विपक्षी एक तरीके से समझिए तो छात्रों को मोहरा बना करके और वो अपनी स्वार्थ को साधने में
लग जाते हैं। लग जाते हैं, मतलब जो राजनीतिक आपको- रोटी उसाक। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो आप जंतर मंतर में आपको देखने को मिला कि जंतर मंतर में जो वांगचू जी थे, उन्होंने छात्रों जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें गड़बड़ी पाई गई और वो अनशन पे बैठे, परंतु छात्र धीरे धीरे आने शुरू हुए, लेकिन उसमें लगभग जो है देखा गया कि पॉलिटिकल लोग उसमें ज़्यादातर एंट्री हो गई, कुछ अलगाववादी तत्व एंट्री हो गए, क्योंकि जब भीड़ लगता है तो भीड़ में अनेकों प्रकार के तत्व उसमें शामिल होते हैं, और जो कि उस चीज़ को एक तरीके से समझिए कि जो इनका मिशन होता है छात्रों का, उस मिशन को टारगेट एक तरीके से समझिए कि हिट भी नहीं करने देते हैं ये लोग। उसी में जो है मार पीट से लेकर के कई अलग अलग जो है उसमें तत्व शामिल होते हैं और अपने अपने स्वार्थ को साधते हैं। परंतु अभी आप देखिए जेकेएलएम की बात अगर करें, रांची में पूरा छात्रों के बीच में जा करके भाषा बसी हुआ, यहाँ तक कि धक्का मुक्की भी हो गई। क्या बोलेंगे इसको, पॉलिटिकल? बिल्कुल पॉलिटिकल है, इसमें बिल्कुल ही पॉलिटिकल है। हालांकि देखिए इसमें यदि छात्र कुछ ऐसा भी होता है कि छात्रों के पास उतनी सामर्थ्य नहीं होता है, तो कुछ सोचते हैं पॉलिटिकल लोग भी कि इसमें हम इनका मदद करके और उसी में हम अपना स्वार्थ को साधें। अधिकांशतः ये चीज़ें देखी गई है कि जब छात्र मान लीजिए बैठे तो छात्रों के पास उतना मनी उतनी होता नहीं है, प्रॉब्लम होता तो है। बाहरी जो सिस्टम है जो ऐसे करके अपनी सरकार पर साधने के लिए बैठे रहते हैं, वो बाहर से देखते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और हम जो है इसका फायदा उठाएं। तो हाँ, और उसमें छात्र जो है आपको मालूम ही है कि मोहरा बनते हैं, और उसको इन लोगों ने एक तरीके से जो मिशन को पाने का एक प्रक्रिया है उनका छात्र आंदोलन का मतलब सीधे है कि सिस्टम और सरकार के विरुद्ध जो चीज़ें हैं उसको आप सही करने के लिए है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक स्वार्थ को साध करके यदि पॉलिटिकल पार्टी उसमें जाते हैं तो ये बहुत ही मेरा अपना मानना है सोनी जी कि छात्र आंदोलन हो तो उसमें पॉलिटिकल नहीं घुसनी चाहिए। मेरा अपना बिल्कुल नहीं। वो छात्र अपनी मांगों के लिए अड़े रहें, सरकार को दबाव बनाए, जरूरत पड़े तो आप आंदोलन को जितना आप धारदार बना सकते हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल का एंट्री होने का मतलब होता है कि छात्रों को अपने मूल जो चीज़ उनको जो अधिकार है उससे हट करके फिर वो अभी आप देखें जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगने लगे, तोड़ फोड़ हुआ। ये क्या लगता है ये छात्र कर रहे थे? नहीं, छात्रों की आड़ में कुछ लोग ऐसे कर रहे थे। बिल्कुल, उसमें मैंने पहले ही बोला कि उसमें क्या है कि जब छात्रों की भीड़ लगती है, अनेकों राज्य से लोग जब आने शुरू हो जाते हैं, तो उस भीड़ में जो है आपको पता ही है हमारे देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और आज के समय में एक तरीके से सरकार के विरुद्ध पहले तो गठबंधन होता था, परंतु अब एक महागठबंधन, उसके बाद भी महागठबंधन, कई प्रकार की चीज़ें करके किसी भी प्रकार से सरकार को साधने की। लेकिन हाँ, ये भी है कि सरकार यदि इस विषय पर उनका छात्रों के प्रति या उस परीक्षा के प्रति जो छात्रों के उसमें जो इनका माइंड नहीं जा रहा है, बार बार परीक्षा पेपर लीक हो रहा है लोग, और वो भी महत्वपूर्ण परीक्षा पेपर, नीट एक जो है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। और अगर ऐसे तो आप नेशनल लेवल पर नीट है, लेकिन आप झारखंड लेवल पर अब जेपीएससी की बात करिए, जेपीएससी की बात करिए, ये सब के सब जो है एक तरीके से समझिए तो सामाजिक प्रगाढ़ता को मजबूत करने के लिए अगर नीट निकालता है वो डॉक्टर बनेगा, जेपीएससी निकालेगा वो अधिकारी बनेगा, अधिकारी बनेगा, डीएसपी बनेगा, तो ये सब समाज की सेवा के लिए लगाई जाए। लेकिन परंतु यदि इसमें भ्रष्टाचार हो, इस सिस्टम में भ्रष्टाचार घुस जाए और इसमें पॉलिटिकल प्रेशर से लेकर के सारी चीज़ें हो जाए, तो जो मेहनत करके जो छात्र उसको आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो बिल्कुल इसमें विफलता नज़र आ रहा है साफ तौर पर। कभी छोड़िए, अब बताइए सोनी जी, कभी ऐसा मौका आपको भी आया कि कभी एग्ज़ाम देने गए हो या फिर टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ या एग्ज़ाम का डेट कैंसिल हो गया, फिर या पेपर लीक हो, ऐसा कभी दौर आया? बिल्कुल बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और एक जो मैंने बताया कि ये जो आंदोलन का एक स्वरूप जो खड़ा होता है, ये सिर्फ एक चीज़ों से नहीं होता है कि बस एक मैं नीट का एग्ज़ाम दिया और हो गया, नहीं। ये परीक्षार्थियों के मन में जो है, हमारा यूथ बहुत सुसज्जित यूथ है भारत का, ये धीरे धीरे जो है ये एक विकराल रूप पकड़ता है, आग बढ़ते बिल्कुल पकड़ता है। जैसे आप पूर्व की भांति भी आप अगर देखेंगे तो ये आंदोलन जैसे जेपी आंदोलन हो गया आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, अन्य कई आंदोलन हुए, वो सब छात्रों के ही एक स्वरूप था जो सरकार को, सिस्टम को बिल्कुल उसके विरुद्ध था, और वो सारी चीज़ों को उन्होंने सामने करके दिखाया। लेकिन वो जो आंदोलन था उसमें इतनी तोड़फोड़ नहीं हुई थी।
नहीं नहीं, हाँ, वो एक सिस्टम से हुआ था और छात्रों का आंदोलन लगता था जैसे छात्र आंदोलन पलामू में भी कई बार हम लोगों ने देखा, लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति या फिर मतलब देश विरोधी बातें ये सब नहीं हुई, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बातें आई और ये कह सकते हैं एक गलत मैसेज गया छात्रों के प्रति भी लोगों में। अब जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी है कोई मतलब कहते हैं कि मुंह में कुछ बोल गया बाद में वो एक्सक्यूज कर रहा है, तो ये थोड़ा मैसेज अच्छा नहीं। बिल्कुल, मैं आप एकदम सही कह रहे हैं। छात्र का मतलब है कि छात्र उसकी बुद्धि विवेक हर चीज़ के लिए वो तभी वो वहाँ पे जाता है। लेकिन यदि आप ट्रेन को तोड़ रहे हैं, बस स्टैंड को तोड़ रहे हैं या अन्य सरकारी जो संस्थान है उनको तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ये छात्र नहीं हो सकते। ये छात्र किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं और उनके साथ सरकार को भी जिस प्रकार से अपनाना चाहिए बिल्कुल कड़े कदम अपनाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो खास करके जो छात्र आंदोलन को लीड करते हैं, जो छात्र आंदोलन को लीड करते हैं उनको ये सब चीज़ों को पहले से ही पूर्व से ही इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई बाहरी तत्व इसमें आ करके और वो डिस्टरबेंस करे, इसका उनको ख्याल इसका पूर्व में रखना चाहिए ताकि वो सब पूर्व से ही वो सब सुटेबल हो। मतलब में जो है मतलब छात्र आंदोलन को विध्वंस करने के लिए कोई ऐसे तत्व शामिल ना हो, वो सब चीज़ें जो है इनको पूर्व से ही सब प्रतिबंध करके रखना चाहिए। यानी छात्र जब आंदोलन करे तो उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई अराजक तत्व के आदमी नहीं घुसे, कोई पॉलिटिकल पार्टी न घुसे और जो इनकी मांग है उस मांग से अलग ना हो, मतलब वो जो जिस चीज के लिए आंदोलन किया जा रहा है उससे वो भटकाव की ओर नहीं जाए। बिल्कुल है ना। तो क्या लगता है अभी का आगे छात्रों की राजनीतिक, अब छात्रों की जो रणनीति है, राजनीतिक मैंने ये बोला रणनीति है, वो अब तो सरकार ने एक नियम कानून ला दिया है, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति पास जाएगा, कानून बन जाएगा। क्या कानून बन रहने से इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं सर, कानून देखिए अभी भी सब चीज़ बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन सरकार को सिस्टम कानून सब बन करके रखे हुए हैं, हर चीज़ नियम और कानून से ही चल रहा है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कान जो है पक जाते हैं वो सुन करके, इन चीज़ों को देख करके। इतनी भ्रष्ट हो गया है सिस्टम में कि एक मैं कहता हूँ कि यदि छात्र को कोई काम है, स्थानीय बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, एक कंप्यूटर की बटन पर, एक कीपैड पर एक ए दबाने के लिए भी ना उसमें पैसे चाहिए। इससे क्या होता है, छात्रों के दिल में हाथ पड़ता है। वहाँ जो है एक एक महीने, दो दो महीने, यदि आप उनका नाम का पूरा अक्षर, अगर अश्विनी मेरा नाम है तो अश्विनी टाइप कर रहा हूँ तो मुझे 500 रुपये देने हैं। अगर इस प्रकार के सिस्टम अगर इनके बीच में रहे तो ये क्या मानते हैं कि पूरी सिस्टम जो है भ्रष्ट है, यही वजह है कि छात्रों का गुस्सा उबाल पर? बिल्कुल सर, ये सिस्टम जो है इतना भ्रष्ट हो चुका है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, मतलब एक तरीके से बदबू फैला रखा है लोग। इस पर जोर लगाने की जरूरत है। ये छात्र आंदोलन ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती है, ये हर चीज़ों को देख देख करके उनके अंदर जो है एक क्रांति पैदा होता है, एक उबाल पैदा होता है, और वो जब जा करके सारे जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं, कहाँ गुजरात से, कहाँ महाराष्ट्र से, वो तो देखने की चीज़ है सामने ना कि हर जगह से लोग आ रहे हैं। इसका मतलब कि सिस्टम में गड़बड़ी है और सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत कड़े नियम और कड़े कानून की ज़रूरत है, न कि उस नीट की परीक्षा मुझे देना है उसके लिए नियम हम लागू कर दिए, नहीं। उस सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनको सुधारने के लिए उनके लिए नियम की ज़रूरत है। आप बहुत नज़दीक से सब कुछ देखे हैं, हमको ये सिर्फ ये बात बताइए कि कानून बन गया, छात्र आंदोलन भी अब लगभग मतलब जो उनके मांगे थी पूरा हो गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आपने कहा कि भ्रष्टाचार अभी भी खत्म नहीं हुआ, सिस्टम को मजबूत करना होगा तभी ये छात्रों की सही मांग होगी, या मतलब सिस्टम के विरुद्ध करना होगा? मतलब जो सिस्टम बना हुआ अभी, जैसे आपने कहा कि हर ऑफिस में भ्रष्टाचार, तो क्या सिस्टम के विरुद्ध भी एक आंदोलन होनी चाहिए? ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, मांग वही होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सिस्टम के विरुद्ध एक आंदोलन बहुत ही जरूरी है, और जहां भ्रष्टाचार हो वहां पर आवाज उठानी है, क्योंकि नियम कानून सब पहले से बने हुए हैं, हर चीज जो है सिस्टम में चल रहा है, लेकिन वो बस कागज तक है।
वो सिर्फ कागज तक ही सीमित है, फाइलों तक सीमित है। यानी भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठानी है। बिल्कुल, चाहे भ्रष्टाचार जहां भी हो, लेकिन उसके लिए एक आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल उठनी चाहिए और इसकी एक जबरदस्त लेकिन इसमें तो ये भी तो है सोनी जी, आप खुद पैसे देने के लिए तैयार हैं, मेरा बात छोटा अदरवाइज मत लीजिएगा, पैसा देने के लिए आप तैयार हैं, अपने ही काम के लिए आप पैसा दे रहे हैं, और आप जो है फिर सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे? सर यही बात मैं कह रहा हूँ कि यदि मुझे एक स्थानीय बनाना है, एक छोटे से मैं बात कर रहा हूँ, एक मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो स्थानीय बनाने के लिए कितना समय चाहिए? मात्र 2 दिन, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ऐसे तो 1 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन 2 दिन की ज़रूरत है। अब वो स्थानीय 1 महीने तक लटका हुआ है, वेरिफिकेशन किसी लोगों का है, किसी बच्चे का है, यदि वो 1 महीने से लटका हुआ है, इसका मतलब कि उनको चाहिए। यही बात तो हम बोल रहे हैं कि हाँ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिल्कुल। जब सबसे पहले जो आंदोलन होनी चाहिए वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। भ्रष्ट लोगों के खिलाफ होना चाहिए। भ्रष्टाचार हर विभाग में हाँ। बढ़ा हुआ है। भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, जहां भी अगर भ्रष्ट पदाधिकारी आपसे घूस मांगे किसी तरह का काम, बिल्कुल सर, तो आप उसके खिलाफ आवाज। बिल्कुल, ये आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो आंदोलन जंतर मंतर और जेपीएससी, ये सारी चीजें हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन डायरेक्ट हो रहा है? नहीं, ये जेपीएससी में यदि नीट हो या जेपीएससी हो, जो परीक्षाएं जो लीक हो रही है पेपर, क्या उसमें सिस्टम में बैठे लोग शामिल नहीं है क्या? वो लीक कैसे हो जा रही है? क्योंकि एक एक फाइल जो है एक एक टेबल तक पहुंचती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, वो तब तो लीक हो रहा है उसमें, नहीं तो कैसे लीक हो सकता है? सवाल सबका निदान यही है कि पहले तो भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार खत्म करेगा तो वो छात्र ही खत्म, छात्रों का ही मांग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे वो भ्रष्टाचार के मतलब खिलाफ तो हमको लगता है आम जनमानस है, लेकिन वो उसकी अपनी ताकत को नहीं आजमा पाता है, अपनी आवाज़ को दबा देता है अंदर, क्योंकि वो जानता है कि सिस्टम है। सभी लोग कह देते हैं चलो 2 रुपया दे दिए तो क्या, लेकिन नहीं, उसको पता है कि 2 रुपया जो दे रहे हैं अगला के लिए 4 रुपया होगा, इसके लिए उसके 8 रुपया होगा, और वो कल के डेट में आप अपने बच्चों का जब वहाँ काम कराने जाएगा तो हो सकता है वो 8,000 हो जाए। इसके लिए सर कड़े कानून की भी ज़रूरत होती है, इसमें कड़े कानून की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अन्य देशों में भी देखा जाता है, कड़े कानून इसमें बहुत ज़रूरी है। कड़े कानून जब तक आप नहीं इन सिस्टम के उसमें बनाइएगा, और जो बता रहे हैं कि जो लेट होता है, मान लीजिए हमारे सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, एक पद के हिसाब से सारे बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ देखा क्या गया है कि यदि आपने एक फाइल आगे बढ़ाया, आपकी फाइल आगे बढ़ी, अब वो फाइल जो है रखा हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ है, और प्लस नेगलिजेंसी भी मानिए उस चीज को। हाँ। कि आप उन सभी जो आपके कनिष्ठ जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी आप साप्ताहिक प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। यदि आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले वीकली, तो जो आपके पास पेंडिंग जो चीज़ें पड़ी हुई है वो तो पता लग जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं इसका, लेकिन इस पर जो बैठे हुए पदाधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े माइंडसेट वाले लोग जो बैठे हुए हैं, उनका ये कार्य है कि इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। छात्र आंदोलन से निकल के ही आ पाते हैं। एक छात्र ही एक कोई अधिकारी बनता है, छात्र ही आगे जाके नेता बनता है, छात्र ही आगे जाके देश का कमान संभालता है, छात्र ही बॉर्डर पर जो है बॉर्डर का मतलब यानी कि देश के रक्षक में भी रहते हैं। छात्र का हर वो व्यक्ति छात्र है जो किसी न किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, क्योंकि छात्र का जो जीवन से गुजरना तो आपको पड़ रहा है, लेकिन आपने कभी छात्रों के हित में बात नहीं की। छात्र हित की बात तो छोड़ दीजिए, छात्र जब आपके यहाँ पहुँचते हैं, एक साधारण सा इन्होंने अश्वनी जी ने कहा कि एक रेसिडेंशियल के लिए तो भी उनको चक्कर लगाना पड़ता है ऑफिस का। कभी किसी ने गरीब अधिकारी ने गरीबों के लिए उठकर सामने नहीं आया या उसके पक्ष में एकदम आवाज़ नहीं उठाया, जबकि आपके पास वो ताकत है। आप चाहे तो कुछ भी सिस्टम को आप फेर दे सकते हैं, आप सिस्टम को चाहे यहाँ के छात्रों के एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है आपको अपने अंदर ज़मीर को जगाने की, क्योंकि आप भी उस जगह से गुजरे और आपको भी पता है कि छात्रों के दिल पर किस तरह से मतलब कह सकते हैं दिल को ठेस पहुंचता है। क्योंकि एक छात्र, मैं भी छात्र का जीवन रहा हूं और छात्र राजनीति भी किया हूं, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूं और भी विभिन्न संगठनों से जुड़कर राजनीति किया हूं छात्र जीवन में।
लेकिन एक छात्रों के साथ जो रवैया अपनाया जाता है, जिस तरह से छात्र मेहनत करते हैं और जब सफलता नहीं मिलती है तो उनके अंदर में कितना टीस होता है, ये दर्द तो आप समझते ही हैं, लेकिन आम आदमी सब लोग समझते हैं। चाहे कि आज के समय में चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे कोई भी वर्ग से आता हो, व्यवसायी हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या साधारण सा काम करने वाला, हर आदमी छात्र जीवन से गुजरा है। ऐसे में छात्रों के साथ हो रहे खिलवाड़ को नज़रअंदाज न किया जाए। सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। ऊपर में तो सिस्टम सुधारने का एक कानून तो आ गया है, लेकिन कानून पहले से भी है। ज़रूरत है उस कानून को एकदम मजबूती से लागू किया जाए और इस पर ठोस कदम उठाया जाए। और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हो या भ्रष्ट जो बैठे ऑफिस में जो इस तरह का काम करते हैं, उन पर नकेल कसने की। हम फिर मिलेंगे। अश्वनी जी तो इस बार बोले नहीं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, ज़रूरत है इन पर लगाम लगाने की। मैं भी कहता हूँ कि भ्रष्टाचार पर आप जो 2 रुपया देते हैं, वो कहते हैं कि मेरा काम हो रहा है। आप मत सोचिए कि वो आपका काम हुआ, वो 2 का 4 होगा, और 4 का 8 होगा, और 8 का 16 होगा। अंतोगत्वा ये होगा कि जब आपके अपने बच्चों के लिए काम कराने जाएगा तो वही 2 रुपया बढ़कर 8,000 हो जाएगा। ज़रूरत है आपको अपने अंदर छुपे हुए जो प्रतिभा है, छुपे हुए जो अंदर गुस्सा है, उसको जो है बाहर लाने का, ताकि आप उस घूसखोरी या भ्रष्टाचारी का हिस्सा न बने। ज़रूरत है आपको अपने अंदर जमीन जगाने की, और तब एक अच्छा वातावरण बनेगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको भी अश्वनी जी।